जैसे इतना कहा भाई बहनों सारा नगर आनंदित हो गया। रानी कौशल्या की आंखों से प्रेमाश्रु भर आए। तो तीनों लोगों की सरकार की मां बनेगी, तुझे गौरव मिलेगा। आज मैया सरयू मैया की आवाज को जैसे सुना, सरयू मैया का जल की धारा बह गई। इधर राजा दशरथ गुरु रह गए वो तुरंत मन पाला, गुरु रह गए वो तुरंत मन पाला, शरणागति करती है सारा। में राजा दशरथ पहुंच गए। राजन क्या बात है तुम्हारे चेहरे पर उदासी बतलाया, गुरुदेव मेरे बेटा नहीं है। राजन तुम धैर्य धारण करो, तुम्हारे 4 बेटा होंगे। ये गुरुवाणी है और गुरुवाणी में शक्ति कितनी बड़ी है। गुरुदेव कहते तुम्हारे 4 बेटा होंगे राजन, और ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दे दिया कि दशरथ के कोई संतान नहीं होगी। इसमें वाणी किसकी सत्य मानी जाए? तो एक महापुरुष ने उदाहरण दिया, इसमें वाणी किसकी सत्य मानी जाए। एक भैया के कोई संतान नहीं थी, बड़ा दुखी रहता था। एक दिन मार्ग में बैठा रो रहा था। नारद बाबा उधर से निकल पड़े, दोबारा लिख दे तो ठीक ना दोबारा लिख दे दियो। तुम ब्रह्मा जी से पूछ लेना मेरे कोई संतान होगी या नहीं। नारद बाबा बोले जाऊंगा तो जरूर पूछ लूंगा। जब नारद बाबा पहुंच गए, ब्रह्मा जी से पूछा महाराज ये बताओ, मार्ग में मुझे एक व्यक्ति मिला था, उसने कहा था ब्रह्मा जी से पूछ लेना मेरे कोई संतान होगी या नहीं। ब्रह्मा जी ने अपना रजिस्टर उठाया, इधर उधर पन्ना पलटा का जाओ नारद उस व्यक्ति से कह देना उसके 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। मेरे भाई बहनों बड़ा दुखी हो गया। नारद बाबा दुखी हो गए, बताया आकर के चरणों में गिर गया। बाबा मेरी बात ब्रह्मा जी से पूछी, कहा पूछा तो है, लेकिन का लेकिन क्या है? कहा ब्रह्मा जी ने तो बतलाया तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। मेरे भाई बहनों आकर के पत्नी को बताया। पत्नी परम ज्ञानी थी। मेरी बहनों नारी को धर्म पत्नी कहा है। आपत काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आज वो सतवंती अपने पति को धैर्य बंधाती, स्वामी अगर संतान नहीं होगी तो कोई बात नहीं, इस लोक में आए हो, जो मेरे भगवान ने दिया, अच्छा दिया ना दिया वो भी सब कुछ ठीक है, लेकिन भगवान का भजन न कर पाए तो मानव योनि में आना व्यर्थ है। 10 जन्म में प्रभु को जाना नहीं, ऐसे नर्तन को पाने से क्या फायदा। केवल यहाँ आकर के सारा खाना कमाना, पेट का धंधा, परिवार का पालन करने से क्या फायदा। अगर भक्ति के फूल फूले नहीं, ऐसे पतझड़ के आने से क्या फायदा। पत्नी ने पति को धैर्य बंधाया। मेरी बहनों भोजन बना रखा, किसी ने भोजन नहीं किया, शाम हो गई। कहीं से फकीर आ गया, आवाज लगाया जो 1 रोटी दे दे वो 1 लाल ले ले। मेरी बहनों द्वार पर कभी कोई मांगने वाला फकीर आ जाए कभी वापस मत करना, क्योंकि बहनों एक चुटकी में किसी के घर कम नहीं पड़ जाता। वो एक चुटकी आपको जहाँ कहाँ तक पहुँचा दे, इसलिए एक चुटकी जरूर दे देना, ये द्वारे का तुम्हारा गृहस्थी का नियम है। मेरी बहनों ने सुना, कान में आवाज आई जो 1 रोटी दे दे वो 1 लाल ले ले। दौड़ करके 2 रोटी लेकर के गई, द्वार खोला तो एक बसंत भगवान खड़े थे। बाबा ने झोली फैलाया, बाबा की झोली में 2 रोटी डाल दिया। बाबा ने कहा जा देवी तेरे 2 लाल होंगे। दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अभी भी बताया है कि 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। समय आगे बढ़ा, भगवान की दया, घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ। जब 2 पुत्रों का जन्म हुआ तब तो आज सोचने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा था धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे। एक दिन नारद बाबा उसी गांव से होकर के निकले, लोगों से पूछे भैया ये बालक किसके? लोगों ने कहा बाबा ये उन्हीं के बालक हैं।
जिनको तुमने बताया था 7 जन्मों तक संतान होगी, इसी जन्म में तो बेटा खेल रहे। ब्रह्मा जी घबराए। आज नारद बाबा ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। महाराज बड़ा गजब कर दिया। कहा नारद बड़े बौखलाए लग रहे हो। अरे महाराज तुम्हारी वाणी तो कोई नहीं मानेगा, मृत्यु में मुझे द्वारे पर नहीं कोई आने देगा, क्योंकि सारा संसार कहेगा नारद झूठे, ब्रह्मा झूठे, जिनके घर में 2-2 बालक खेल रहे। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ नारद, अपने मन से इस बात को निकाल दो, क्योंकि मेरी वाणी से जो कलम चलती है, जो मेरी कलम और मेरी वाणी सत्य हो जाएगी। लेकिन जो सच्चा संत है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम को जाएगा, गंगा उल्टी लहरों में बह जाएगी, लेकिन संत अगर सच्चा संत है, उसकी वाणी से शब्द एक लाख का भी सत्य नहीं होता। मेरे भाई बहनों, जिसके पास अपनी भक्ति का तेज है, अपनी तपस्या का तेज है, वो दूसरे के दुख को दूर करने की ताकत रखता है। जैसे इतना कहा, आज नारद बाबा गदगद हो गए। भगवान वशिष्ठ जी कहते राजन तुम्हारे 4 बेटा होंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। समझिए ऋषि वशिष्ठ